हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ग्लोरी ऑफ मैथ एसएससी में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो है 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट का भी जो है पेपर बीत चुका है भाई। तो उसी के मैथ के क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। 100% करेक्ट आंसर की रहेगी भैया। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना समय बर्बाद किए हो भाई, एकदम पूरा एक्यूरेट आंसर मिलेगा दोस्त आपको, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, ट्राई करते रहिए और आंसर मैच करते रहिए भाई। शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और सारे बच्चों का भलाई हो सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आप मैच करते रहना भाई, ठीक है दोस्त। लीजिए क्या बोल रहा है कि एक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। मानते हैं ये पंप है, ये 3 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बोल रहा है लेकिन टंकी में रिसाव के कारण, ठीक है, ये इनलेट है, पानी डाल रहा है यहाँ से, देखो एक इनलेट है और प्लस एक होल है। तो ये जो है कितना लेता है, 3 से 1/2, यानी 7/2 इसको लेता है। टोटल टंकी की कैपेसिटी एलसीएम ले लेंगे 21, इसकी जो है 7 हो जाएगी जी, और इसकी इन दोनों की जो है 4 हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि होल का जो है कितना आ गया जी, घटा देते हैं, यानी -3। होल का जो है कितना आ गया जी, -3, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है आपसे कि देखो भाई, क्या बोल रहा है कि तो रिसाव के कारण पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा दोस्त। देखो क्या है कि रिसाव के कारण, यहाँ से मेरी बात समझो भाई, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या दोस्त, सॉरी यार, यहाँ से थोड़ा सा गलती हुआ था, यहाँ से माफ़ करना भाई। यहाँ से यहाँ से इसकी एफिशिएंसी तो जो है आपका 7 आएगा ही, लेकिन इन तीनों देखो इनलेट और होल का जो है एफिशिएंसी, यहाँ से ये मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। यहाँ से होल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, -1 आएगी, -1। टोटल जो है कितना है, 21 है, इसको -1 की रफ्तार से खाली करेगा तो 21 घंटा लगेगा। इसका 21 शब्द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लो भाई ये ट्राई करो। देखो क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर पे 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 20 बार आपको बताया था 3 गुना है, तो 2 कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, 100 का डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो है दर पूछा है तो टाइम का डिवाइड कर दीजिए भैया। तो यहाँ से इसको कटा लोगे दोस्त, यहाँ से 4 दूना के 8% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ से अब ये जो दूसरा सवाल है, क्या बोल रहा है, देखो दूसरा सवाल है कि 1900 में बेचने पर 5% का लॉस होता है, तो 2080 में बेचने पे क्या होगा। देखो भाई यहाँ से क्या है कि 1900 में बेच रहा है तो 5% का लॉस हो रहा है, मतलब 95 है जी। बोल रहा है कि 2080 में बेचेगा तो क्या होगा, 2080 में बेचेगा तो x% होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट x = करते हैं, कटा पिटा चालू करेंगे। 2080 ये 95 अपॉन में 1900, एकदम डायरेक्ट मेथड है बाबू। यहाँ से देखो 0 से 0 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 2 बार में, इससे ये ख़त्म, 104। 100 से कितना ज़्यादा है जी, 100 से कितना ज़्यादा है, 4, तो यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 4% इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ये कौन सा है, ये दूसरा, 4% प्रॉफिट है, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लो भाई ये ट्राई करो बाबू। बोल रहा है ना भैया कि कार्तिक ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड बताइए। देखो आपको पता है कि क्या होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, 2 स्पीड है, तो 2x प्लस x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है जी। बस इसी पे सॉल्व कर लो बाबू। तो 2 गुणे 50 गुणे 30 बटा में 80, 0 से 0 ख़त्म, इससे ये कटा दो 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना बन गया जी, 2 से और कटाओगे, कटा दो भैया, 15/2, यहाँ से 15 × 5 = 75, 75/2 बोले तो 37%, यानी ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। लो भाई ये ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहा है कि x और y तीसरी संख्या z से, यहाँ से लिखते हैं z, ये z हो गया दोस्त, ये y हो गया बाबू, और ये x हो गया, ठीक है। अगर ये मानते हैं z जो है 100% है, तो यहाँ से ये जो है क्या है कि x और y क्रमशः 28-20% और, तो ये जो है 80 हो जाएगा, और ये जो है 72 हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे क्या बोला है कि x से कितना % कम है। देखो पहले कितना कम है जी, 8 कम है, और किससे, x से, ठीक है। कटा दोगे 1/10, 1/10 यानी 10% इसका करेक्ट आंसर, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना बाबू, क्लास को शेयर कर देना भाई। देखो क्या बोल रहा है कि 2 वर्षों में
4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 13,520 हो जाता है। प्रिंसिपल बताओ। देखो भैया यहाँ से बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सक्सेसिव इसलिए डाटा कटने वाला है, ठीक है, तो सक्सेसिव से करते हैं। 4% को आप लोग क्या लिखते हो? 4% को यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है, ठीक है दोस्त। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है बाबू। तो यहाँ से 4% को 1/25 लिखेंगे जी, 1/25। तो 25 है तो कितना हो गया? क्या हो रहा है यार, यहाँ से देखो ये 25 है तो 26, फिर यहाँ से 25 है बबुआ तो ये 26। अब देखो ये 625 बाबू और ये जो है 676, तो 676 इक्वल टू आपको दिया जी 13,520। यहाँ से देखो इसका ये डबल तो है, 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 675 में 20 का गुणा कर दो, 1250 आएगा। 1250 एक जीरो, ये ऑप्शन इज द करेक्ट है। देखो मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था कि ये डाटा इससे कटने वाला है, तो इसलिए मैं रेशियो मेथड पे गया, ठीक है। परसेंटेज मेथड भी आसान है इसका, ये ट्राई करो। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, ठीक है, तो इतना में बेचता है। एक बात बताओ, अगर 12% छूट देगा तो 88 में बेचेगा। 88% की वैल्यू आपको गिवन है, सीपी आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, कटा दो भाई। बस इसी को सॉल्व करो। यहाँ से देखो दोस्त, देखो भैया 44 से कटाते हैं, 44 दूना के 88, फिर ये 44 के 120, ठीक है जी। इससे इसको कटा देते हैं 1500, इसका करेक्ट आंसर कहाँ गया? 1500। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। ये ट्राई करो बाबू। क्या बोल रहे हैं कि 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। देखो यहाँ से एक बात बताओ, 17 पुस्तक बेच रहा है तो 5 पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ है, मतलब 12 का खरीदा है, ठीक है जी। अब 12 खरीदने में उससे 720 रुपये लगा है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा जी? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। ये तो था बेसिक में ट्रिक की है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो दोस्त, लो यहाँ से मैं बेसिक भी इसका बता देता हूँ आपको। क्या बोल रहे हैं कि 5 पुस्तक का हानि होता है ना बाबू, हानि होता है, घटा लेना, लाभ होगा तो जोड़ देना, ठीक है जी। देखो लॉस बराबर क्या होता है? लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ठीक है बाबू। तो यहाँ से लॉस कितने को? 5 क्रय मूल्य, तो 5 सीपी और जितना खरीदा उतना बेचेगा, जितना बेचा उतना खरीदेगा। यहाँ से 17 एसपी हो जाएगा जी, ठीक है। यहाँ से इसको काट देता है तो यहाँ से 12 सीपी बराबर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 17 एसपी। 17 पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया है जी, ठीक है। तो इससे इसको काट देते हैं तो 1 बराबर कितना हो गया जी? 60 आ गया। 1 बराबर 60, ये इसका बेसिक था दोस्त। ये लो ट्राई करो दोस्त, दोनों तरीके आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ से देखो क्या बोल रहे हैं, आपको पता है कि ये जो है हर शिफ्ट में आ रहा है परसेंटेज का, ठीक है। चीनी के मूल्य में यानी प्राइस जो है क्या है? प्राइस जो है क्या है? 5% छूट है, यानी 1/20। 20 से कितना हो गया दोस्त? 19। कंजप्शन इसका रिवर्स हो जाता है व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, ठीक है जी। तो 20 से 19, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 यूनिट बराबर आपको गिवन है, 1 यूनिट बराबर 20 kg है, ठीक है। तो यहाँ से पहले जो है 19 दूना 38, 380 kg खरीद रहा था, अब जो है 400 kg खरीद रहा है जी, ठीक है। ये विक्रय मूल्य ही है। तो आगे क्या बोला है कि ओरिजिनल, क्या पूछा? ओरिजिनल यानी 19, ठीक है जी। 608 रुपया है और 380 के भाव से खरीद रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बात बताओ, अगर 8 के टेबल में 8 कब आता है? 8 एकम 8 या 8 छः 48, इकाई के अंक पे 6 आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो 16 बार में डायरेक्ट ये कट जाएगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट है तो 1.6 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 1.6 कोई नहीं है। एक बात बताओ, यहाँ से देखो अगर ये जो है 20 की जगह पे 2 करोगे ना दोस्त, तो 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, या तो क्वेश्चन में या तो आंसर में, ठीक है। यहाँ से देखो इसका करेक्ट आंसर 1.6 होगा इसके अकॉर्डिंग। 20 kg, अगर 2 kg खरीदेगा दोस्त तो भाई मेरे 16 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आयोग की तरफ से इसका आंसर क्या आएगा, घबराओ मत। यहाँ से इसके मेरे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.6 पर kg है, ठीक है। और अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो 20 kg की जगह पे आपको 2 kg लिखना पड़ेगा बबुआ, ठीक है। लो ये क्वेश्चन ट्राई करो। देखो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग शिफ्टिंग मेथड से उड़ाएंगे। देखो क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% लोगों, देखो यहाँ से दोस्त यहाँ से 100% है, तो 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है जी। तो 90% ने किया। बोल रहा है कि 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए, कर जाने दो। 60 मत अवैध,
माइनस कर देते हैं। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का जो है 47% पाता है, और टोटल आप ध्यान रखना कि 90% में से ही हार जीत होगा। तो यहाँ से ये कितना पा गया, 43 पाएगा, 90 में से 47 घटा देंगे, हार जीत का अंतर जो है कितने का है बेटा, 4% का। लेकिन कब, यहाँ से देखो 60 वोट अवैध है ना जो, तो वो जो है 308 वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्टिंग मेथड कर देता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। हारने वाले को बोला कि ले भाई तू ले रख ले, ठीक है। तो अगर जो है 60 वोट ये अपने फेवर में रख लिया, तो जो हार जीत का अंतर था दोस्त कितना था, 308, तो अब 60 वोट कम हो जाएगा। 60 वोट कम होकर बबुआ कितना रह जाएगा जी, इसमें से 60 घटा दोगे तो 248, ठीक है बाबू। तो इससे इसको काट लो, यानी 1% बराबर कितना हो गया जी, 1% बराबर 62, 100% बराबर 62, सो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो है शिफ्टिंग मेथड इस सवाल को बहुत ही आसान बना दे, बेसिक करने से आपके छक्के छूट जाएंगे भैया। ये लो ट्राई करो, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन भी अपने बैच में, ऑफलाइन बैच में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। अगर जो बच्चे जो है तैयारी करना चाहते हैं एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, जमनिया प्रयास कोचिंग सेंटर में बोलना ना भूलें भाई, ठीक है। जुड़ जाएं दोस्त, जमनिया प्रयास कोचिंग सेंटर में न्यू बैच एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट हो रहा है बाबू, ठीक है। चलिए दोस्त, क्लास को शेयर कर देंगे सभी बच्चे, ताकि 31 वालों को भी भला हो जाए। देखो क्या बोल रहा है कि 28 छात्र, देखो जब भी ऐसा सवाल आता है मैं आपको 20 बार बताता हूँ। यहाँ से ये जो है बेसिक है, 28 गुणे 5, अब 8 छोड़ दिया तो 20 गुणे 5.5, ठीक है। इसको ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जबकि ऐसे नहीं करना है, मैं आपको 20 बार बताता हूँ इसका मेथड। चलो दोस्त, करना क्या है बाबू, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे, एक जगह आप लिख लो नंबर, एक जगह लिख लो दोस्त नंबर संख्या, और एक जगह लिख लो एवरेज। नंबर जो है 28 है, तो एवरेज जो है कितना है दोस्त, 5 है। अब 8 छोड़ दिया तो नंबर जो है 20 हो गया बबुआ, एवरेज जो है कितना हो गया, एवरेज जो है कि 5.5। अब देखो अंतर ले लो, इसका अंतर 8 और इसका अंतर 0.5, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में। तो यहाँ से देखो 8 में इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 पच्चीस 40, 4 44, ये हो जाएगा दोस्त। अब देखो एक घटा है, ये घट गया और ये जो है बढ़ गया, तो बीच में प्लस करेंगे, दोनों घटेगा दोनों बढ़ेगा तो माइनस, एक घटेगा बढ़ेगा तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से 0.5 यानी आधा, आधा में 44 का गुणा करोगे तो ये जो है 14 आ गया जी, 28 का। अब यहाँ से देखो ये केक कटेगी, सब में बटेगी, ये क्या है जी, ये जो है सम है दोस्त, क्या है, सम है। जो 8 बच्चे निकले हैं उनका सम है, लेकिन हमें तो एवरेज चाहिए, हमें क्या चाहिए बबुआ, एवरेज चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना हो जाए 58, 58 में जो है 8 का डिवाइड कर दो जी, ठीक है। तो 29 में अगर मैं 4 का डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 29 में मैं 4 का डिवाइड कर दूँ, ठीक है। थोड़ा सा रुकना भाई, माफ़ करना दोस्त, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो एक घटेगा और एक बढ़ेगा तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। एक घटेगा एक बढ़ेगा तो माइनस होगा बाबू, और दोनों घटेगा दोनों बढ़ेगा तो प्लस होगा, ध्यान देना इस चीज़ को। तो यहाँ से सेम सेम चीज़ें वही करेंगे। तो यहाँ से ये 44 हुआ था जी, माइनस कर देंगे इसका, 28 में 0.5 का मल्टीप्लाई करें 14 होगा, ठीक है। ये जो है सम आ गया, घटा दो तो कितना आ गया जी, 30 आ गया। 30 में 8 का डिवाइड कर दोगे दोस्त तो 3.75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग एवरेज जो है, जो 8 बच्चे छोड़ के गए उनका एवरेज है। ये ट्राई करो दोस्त, ये बहुत अच्छा सवाल है, जितनी इस सवाल की कल्पना कीजिए उतना कम। इसको बाद में करेंगे, ठीक है, लंबा प्रोसेस है, कर लोगे। इसको ट्राई करो, क्या बोला कि 6/5 7/10, ध्यान देना, स्टार लगा लेता हूँ कि इसको करना है, ठीक है, नहीं तो भूल जाऊँगा। यहाँ से देखो क्या बोल रहा है कि 6/7, यहाँ से लिख लो भैया, 6/5, 7/10, और यहाँ से 2/25। आपको पता है क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो भैया, और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो भैया, ठीक है जी। बस ऊपर वाले का एलसीएम जो है, ऊपर वाले का एलसीएम 42, बस काम खत्म, एक ही में ये है। ट्राई करवाएंगे, ये लो ट्राई करो दोस्त। क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत 80 से 100 रुपये बढ़ गई। यहाँ से देखो 80 से 100 बढ़ गया जी, कटा लो, 20 से 4 से 5, क्या बोल रहा है कि कीमत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि 1 की हो गई, किस पे, 4 पे, 1/4 25%। आगे बढ़ जाओ दोस्त, लो भाई ये तो हो गया बबुआ, ये करो डीआई, ठीक है जी। देखो भाई ये क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको, जल्दी जल्दी किया जाएगा। पहले जो है इसको जोड़ लो, पहले क्या बोल रहा है आपका, देखो भैया क्या बोल रहा है कि
1998 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण, 1998 सभी राज्यों से उत्तीर्ण ये वाला डाटा। फिर 2000 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण, 2000 ये है लास्ट वाला, तो इसका ये डाटा, ठीक है। 1998 वाला जोड़ो सबको, देखो सबका जीरो हो गया, जीरो। फिर आगे बोल रहा है 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 4 23, देखो 8 5 13, 13 2 15, 15 8 23 1 24, ठीक है जी। रुको यार, यहाँ से ये जीरो हो गया, ये 24 हो गया, हासिल 2 है, ध्यान देना। तो यहाँ से 9 9 4 13 2 15, 15 1 16, हासिल 1 है। थोड़ा सा रुको दोस्त, ये गलत हो गया है। यहाँ से देखो 9 9 9 18 2 20, 20 2 22, हासिल 2 है, और ये 3 2 5, यानी 5240 है, ठीक है जी। अब इसको जोड़ो जी, कितना बन गया, 5 5 10, जीरो हो गया। यहाँ से देखो 8, हासिल 1 है, 8 7 15 1 16, 16 1 17, 17 4 21, ठीक है जी। हासिल जो है 2 है जो, तो 7 2 9 9 9 18, 18 2 20 4 24, हासिल जो है 2 है जी, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब इसका परसेंटेज निकालना है, इससे इसको काट लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो पूरा सॉल्व करोगे भैया, तो 107 सम। दोस्त ये थोड़ा सा गलत हुआ है भाई, यहाँ से देखो 5 5 10, ठीक है, नीचे 2000 वाला जोड़ो, 5 5 10, ठीक है, हासिल 1 है। देखो सेकंड जोड़ो, 1 8 8 16, 16 1 17, 17 2 19, 17 17 17 4 21, हासिल 2 है जी, ध्यान देना। तीसरा अंक 9 9 18, 18 2 20, 20 9 29, ठीक है, 29 को 9, हासिल 2 है, 2 2 4 49 10 है, ठीक है, 49 10, और ये जो है आपका कहता है 52 40 है। बस पूरा सिंपल डिवाइड कर। रुको भाई, पूरा डाटा मिस्टेक है, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं दोस्त, के जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। देखो एक बार फिर से अच्छे से ट्राई करते हैं। देखो यहाँ से ये 98 वाला जोड़ो, तो ये जीरो हो गया। रुक जाओ भैया, बस थोड़ा सा रुक जाए भाई। देखो जीरो हो गया, यहाँ से देखो 8 8 2 10 5 15, 15 4 19 4 23, 23 को 3, 23 को 3, हासिल जो है कितना है दोस्त, 2 है। तीसरा अंक जोड़ना है 9 9 2 11, 11 2 13, 13 9 जो है 22, 13 9 22, हासिल 2 है जी, 3 2 5, ठीक है, 3 2 5। देखो दोस्त ये हो गया, ठीक है। अब आगे इसको जोड़ लेते हैं। देखो 5 5 10 को सुनना, हासिल 1 है जी। दूसरा जोड़ना है 7 8 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 1 21, हासिल 2 है जी। तीसरा 9 9 18, कैरी जोड़ दिया, 18 2 20, 20 9 29, हासिल जो है कितना है जी, हासिल जो है 2 है जी, 2 2 4 है जी, ठीक है। यहाँ से देखो अब कितना बन गया जी, आपको यहाँ से देखो डायरेक्ट डिवाइड कर लो अब, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, क्या करें, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 काट दो जी, 0 से 0 काट दो, 523 में 491 का डिवाइड लगा लो। नियर अबाउट में बताना है दोस्त, ठीक है। कैलकुलेटर से करने पे ये जो है आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके करीब आ रहा है, 106 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। आपने चेक किया देखा, तो यहाँ से जो है कितना आ गया, 107 नियर अबाउट यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को करने में 15 श्रमिक जो है 10 दिन लगाते हैं, 15 श्रमिक जो है 10 दिन लगाते हैं दोस्त। तो ये टोटल वर्क हो गया। बोला कि 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और नहीं ना बोला है दोस्त, कितने श्रमिक, ठीक है जी। यहाँ से देखो 15 छक्का 150 हो गया, तो 25 लगेंगे, 25 छक्का 150 हो जाएगा, इसको कटा देंगे। ये DI है तुम्हारा। देखो ये फिर जो है क्या है, मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसे करना है। किस वर्ष विदेशी मुद्रा का भंडार पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रहा, ठीक है। 1993 से 94। अब इसको कंपेयर करो, देखो 93 से 94, 93 से 94, ये वाला यहाँ से डाटा ले लो, कितना इंक्रीमेंट हुआ इस पे ले लेना, ठीक है। 92 93 देखो, देखो भाई
92 93, देखो 92 93, 92 93, फिर यहाँ से देखो 94 95, 94 95 क्या है, यहाँ से जो है डाटा एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से 94 95, यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेना, फिर 96 97 रहे, 96 97, यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेना, अब परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना, आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ये लो, ये ट्राई करो, ये दोनों बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। इसमें मैं ये सवाल बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे ये दोनों भी बताऊँगा। देखो क्या बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम जो है इतना है 495, एचसीएफ जो है इतना है, योग जो है इतना है, अंतर बताओ, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 495 एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड कर दो, ये जो 91 आएगा, 99, ठीक है। 99 आ गया बाबू, 99 का फैक्टर कर दो, 11 इंटू 9। अब देखो एच से में इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से ये 5 का, तो अब देखो एक संख्या जो है 55 हो गई, एक संख्या 55 और एक संख्या 45, दोनों को जोड़ दोगे तो 100 बन गया, और दोनों का अंतर जो है 10 हो गया जी, दोनों का अंतर जो है कितना हो गया, 10 हो गया जी, ठीक है। अब ये रहा दूसरा सवाल, ये लो, ये ट्राई करो, फिर इसके बाद जो है एक तीसरा सवाल सेम सेम है, ठीक है। लो ये ट्राई करो पहले, फिर उसके बाद आगे 92 नंबर ट्राई करो, 93 हो चुका है, 92 ट्राई करो, ठीक है। यहाँ से देखो भाई 92 क्या बोल रहा है कि एक पात्र में 2 द्रव जो है 5:3 में है, 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। देखो यहाँ से मेरी बात समझो, यहाँ से यक्स और वाई है, यहाँ से 5:3 है जी, ठीक है। इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है, ठीक है। निकालने के बाद भी वही रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे दोनों। फिर बोल रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया दोस्त, और कंटेनर वाई से भर दिया गया, यानी 8 लीटर मिश्रण निकाला है, लेकिन सिर्फ 8 लीटर जो है वाई डाला है। तो ये रेशियो कितना हो जाता है जी, 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2:3। एक बात बताओ, वाई डाला है तो एक्स को बराबर कर लो, यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो ये 10 हो गया, और यहाँ से ये 6 हो गया, यहाँ से ये जो है 10 हो गया, और यहाँ से ये जो है 15 हो गया, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का बने, 15 का, 9 का, 9 बराबर कितना है जी, 8 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 8/9। आपसे क्या पूछा है, यक्स कितना था, तो यक्स यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 लीटर निकालने से पहले 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एक चीज़ और ऐड कर लो, बस सिंपल सा, ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ से जो मिक्सचर ये कहाँ पे है, ये एक्स की क्वांटिटी जो है यहाँ पे है 10 लीटर निकालने से पहले, 8 लीटर निकालने से पहले। तो 8 लीटर जो निकला है वो किस रेशियो में निकला है, 5 3 8, 8 यूनिट बराबर 8 निकला है जी, ये 5 और ये 3, 5 3 8, 8 यूनिट बराबर 8, तो 1 यूनिट बराबर 1, यानी एक्स जो है 5 लीटर निकला है। और तो 5 इसमें और जोड़ दो, अब यानी कहानी टोटल कितनी बन गई दोस्त, 80/9 + 5, ये बन गया जी 80/9 प्लस 5/1। एलसीएम ले लो, यहाँ से देखो एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 80 + 9 × 45/9 कर लेंगे तो 125/9 पूरा सॉल्व करोगे, 13 9 117 13 9 117 8/9, यानी 13 सही 8/9 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही लॉजिकल सवाल था, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। ये लो, ये ट्राई करो, ये वाला सवाल 94 ट्राई करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है 94, बहुत अच्छा सवाल, ट्राई करो सभी लोग। क्लास को शेयर कर देना भाई साहब, अरे भैया शेयर कर देना क्लास को। आगे देखो क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण में ग्लिसरीन और जो है वाटर का रेशियो जो है 3:1 है, ठीक है। फिर बोल रहा है कितना अंश, यहाँ से देखो टोटल कितना हो जाएगा जी, 4। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि कितना अंश निकाल के पानी से प्रतिस्थापित करना चाहिए कि 1:1 बन जाए, 1:1, 1:1, तो यहाँ से दोगे। अब एक बात बताओ, पानी से प्रतिस्थापित कर रहा है तो ग्लिसरीन को बराबर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये 3 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से अभी कितना बन गया, ये 6 बन गया, कितना बन गया, 6, ठीक है। अब 2 था, 6 बन गया। अब यहाँ से देखो कितना रिप्लेस किया आपने, पहले जो है 1 था, अब जो है 3 हो गया, तो कितना रिप्लेस कर दिया आपने भाई साहब, 2 रिप्लेस कर दिया। कितने में से, 6 में से कटा दो तो 1/3,
3। टोटल मिक्सचर तो 6 है ना, 6 में से 2 रिप्लेस किया है तो 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था दोस्त, ये ट्राई कर लो भाई। ठीक है, लो भैया ट्राई करो जल्दी दोस्त। क्या बोल रहा है कि ए बी सी की दैनिक औसत आय। ठीक है, ए बी सी की दैनिक औसत आय जो है 45 गुणे 3 कर देंगे तो 135 हो जाएगा बाबू। फिर ए बी का योग जो है 40 गुणे 2 कर देंगे तो ये 80 हो गया भैया। फिर बी सी का बोल रहा है, बी सी का कितना है जी, 43 है, 43 गुणे 2 कर देंगे, योग निकल के आ जाएगा 86। बस कुछ नहीं करना है दोस्त, इन सबको जोड़ के 135 घटा दो तो 166 बनेगा, जोड़ोगे तो इसको 135 घटा दो बाबू तो कितना बन गया 31 इसका करेक्ट आंसर है। 31 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यही सबसे आसान है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। लो भैया 77 बोला था आपसे, एक शॉर्ट भी इसको बनाया था इस पे कि समझ लो भैया समझ लो, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का डिवाइड कर रहा है। बस शॉर्ट वीडियो में 20 बार आपको बताया था कि ये सवाल देख लीजिए, गारंटी भी दिया था कि पक्का आएगा पक्का आएगा। लो भाई आ गया ना, शॉर्ट वीडियो जाके देख लेना, पक्का रील्स बनाया गया, पहले दिन ही रील्स बनाया गया है इस पर। ठीक है, और आ भी गया सवाल, अब तो मानते हो भाई, शेयर कर देना सभी लोग क्लास को। देखो क्या बोल रहा है कि कोमल एक काम को 51 दिन में करती है और विमल कार्य करने में कोमल से 50% अधिक कार्य कुशल। देखो यहाँ से विमल लेते हैं, यहाँ से कोमल लेते हैं। विमल जो है 50% अधिक कार्य कुशल है, तो यहाँ से विमल जो है 50% अधिक कार्य कुशल है तो 100 और 50 हो जाएगा 150, यानी 3:2। ठीक ठीक है, 3:2। कोमल किसी काम को जो है 51 दिन में करता है, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेता हूँ तो 51 गुणे 2 टोटल वर्क हो गया कोमल का। अब बोल रहा है इसे विकास है, विमल है तो 17 तिया 51, 17 दूना के 34 दिन में करेगा 3 की इफिशियंसी से। ठीक है जी, यानी 34 दिन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, और सवाल है भाई? एक सवाल वो छोड़ा हूँ दोस्त, कौन सा है, पार्टनरशिप वाला है, जरा वो भी इसको देख लो, बहुत अच्छा सवाल है। लो भाई ये है, एक बार ट्राई कर लो बाबू सभी लोग। क्या बोल रहे हैं देखो, 3 जीरो से 3 जीरो सब में 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो हटा दो भाई, 3 जीरो सब में हटा दो क्योंकि कुछ फ़ायदा है नहीं, कैलकुलेशन झूठ मूठ का लंबा होगा। ठीक है जी, हमने 3 जीरो से 3 जीरो सब में काट दिया बाबू। अब देखो ए है, बी है, ओ हो ओ हो, लो भैया हे भोलेनाथ। चलो भाई देखो क्या बोल रहा है कि ए जो है 112 रुपये लगाया और ए कुछ नहीं किया है तो 12 महीने तक रहा है दोस्त। नो छेड़खानी, ओनली स्टे इन 12 मंथ। फिर आगे क्या बोल रहा है भैया कि 2 महीने बाद बी 80 रुपये लगाया और 10, देखो 2 महीने बाद सी भी, और तथा इसके 2 महीने बाद यहाँ से जो है कितना लगाया, बी 72 रुपये लगाया। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। यहाँ से टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, ये डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो है जी। अब आगे सवाल को पढ़ते जाइए करते जाइए। देखो भैया क्या बोल रहा है दोस्त कि शामिल हो गए व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद। अच्छा एक बात बताओ, जब व्यवसाय शुरू के 10 महीने बाद तो शुरुआत में भी तो 2 महीने बाद आया है, यानी इसका जो है ये 80 रुपये 8 महीने तक चलेगा। फिर आगे क्या बोल रहा है दोस्त, आगे ये बोल रहा है कि 8 रुपया निकाल लिया तो बचा 72 रुपया। अब 72 रुपये 8 2 10, यानी सिर्फ 72 रुपये 2 महीना इसका चलेगा जी। फिर वही सेम कहानी, ये जो है सी जो है देखो भाई इसके 2 महीने बाद आया तो सी जो है 4 महीने बाद आया, टोटल तो 6 महीना रहा है। 6 महीना 72 रुपये इसका इन्वेस्ट है 6 महीने के लिए। फिर 8 रुपये ये भी निकाल लिया तो बचा 64 रुपया दोस्त, और 64 रुपया भाई साहब ये 6 महीना 6 4 10 2 महीने तक रहेगा बस। ठीक है, 2 महीने तक रहेगा बस, सिंपल काट लो भैया, 4 से काट लो बाबू, 4 से तो ये जो है 3 बन गया, 3 यहाँ से 4 से ये जो है 20 बन गया, ध्यान देना दोस्त, और 4 से ये जो है 18 बन गया, फिर 4 से ये जो है 18 बन गया, फिर 4 से ये जो है 16 बन गया, फिर 4 से कटा लो भैया, 4 से यहाँ से 28 56 84 112, 28 बार में कटेगा 4 से। ठीक है जी, 28 बार में 4 से ये जो है आपका 20 5 बार में कटेगा जी। ठीक है, 4 से यहाँ से देखो
2 तो कट जाएगा एक बार में, और 2 दूना के 2 बचे तो 9, ये यहाँ से हो गया। फिर 4 से कटा दो, 4 चौके 16। अब इसमें का बचा है, देखो 2 से कटाओ, ये जो है आपका बन गया जी 9, ये जो है बन गया जी आपका 3, ठीक है, 9 गुणे 3। बस अब कुछ करने वाला नहीं है दोस्त। 28 यहाँ है, 84 यहाँ से देखो जी, 8 पचे 40 प्लस 9 यानी 49, यहाँ से देखो जी 9 तरीके 27 और 8 ये 35, 27 और 8 35। अब देखो 49 यूनिट बराबर आपको गिवन है जी, बी जो है 49 यूनिट बराबर 9800, यहाँ से 1 यूनिट बराबर 200, 1 यूनिट बराबर 200। बबू आपसे पूछा क्या है, पूछा है टोटल बताइए टोटल, ठीक है जी। यहाँ से देखो 9 5 14, 9 5 14 4 18, ठीक है, यहाँ से लेकर 4 3 7 7 8 15 116, यानी 168 यूनिट के वैल्यू आपसे पूछा है, मल्टीप्लाई बाई 168, ठीक है जी। गुणा कर दो, 8 दूना के 16, डबल जीरो चिपका लो, 8 दूना के 16, 3 6 दूना के 12 1 13, और यहाँ से लेकर 2 एकम 2 2 1 3, 2 एकम 2 2 1 3, यानी 336, 336 पे डबल जीरो, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। तो भाई मेरे ये था थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला, जो डीआई में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा एक आध सवाल में, बाकी कोई सवाल जो है टफ नहीं था, ठीक है जी। शेयर कर देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग गाइज, ठीक है। चलिए दोस्त मिलते हैं कल जो है 31 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कर देना भाई क्लास को।